तो आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन यानी कि डाइट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे ओवरऑल फिटनेस का 70% होता है। यानी कि जब ये पैरामीटर हमारा 70% सही होगा, तभी जाके हम जो वर्कआउट जो कि 30% होता है, अगर ये नहीं सही होगा तो ओवरऑल रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो नहीं गेन हो पाएगा अच्छे से। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट यही है कि इन्वेस्टिंग इन चीप डाइट। देखिए, जब आप बिगिनर होते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं महीने में 5, 6, 8, 10 हज़ार लगाने के लिए, क्योंकि उतना चाहिए होता है। तो आप चीप डाइट की तरफ जाते हो, जैसे कि सत्तू हो गया और भी इस तरह की। देखिए, इन इन चीज़ों में बुरा नहीं, सत्तू ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कोई भी खाना बुरा या अच्छा नहीं होता है, उसे आप किस सिचुएशन में किस तरीके से लेते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कि मान लीजिए आप सत्तू जैसे चीज़ों से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है? फूड में प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे जिस तरीके से लेते हो उस तरीके में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए न्यूट्रिशन की साइंस समझना आना चाहिए। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है जब भी आप चीप प्रोटीन सोर्सेस में जाते हो, तो जनरली चीप प्रोटीन सोर्सेस में प्रोटीन के साथ, जैसे सत्तू ही ले लीजिए, तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी उसमें आता है, फैट भी आता है, जिसकी वजह हमारे बॉडी को जो है केवल प्रोटीन, जो हमारा मेन टारगेट था, उसके लिए प्रोटीन को भी बचाना पड़ता है, फैट को भी बचाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को भी बचाना पड़ता है, जिसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालना पड़ता है। और केवल एक फूड सोर्स तक तो फिर भी सही था कि चलो सत्तू में मतलब तीनों चीज मतलब पचाने में लग रहा है, लेकिन जब ऐसे ही आप, जब भी आपका चीप चीप प्रोटीन सोर्सेस से, क्योंकि शुरू में चीप चीप से ही करना पड़ता है, जैसा कि मेरे केस में भी यही था। तो ऐसे करके आप पूरे जो ओवरऑल डे में आप 5-6 मील ले रहे होते हो, तो जनरली सभी में कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, प्रोटीन भी रहता है। तो ओवरऑल डे का मिला के बात करोगे, न कि केवल एक टाइम का, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि आपका मेन टारगेट आप केवल प्रोटीन पूरा करने के लिए ले रहे होते हो, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी उसे एक्स्ट्रा पचाने के लिए लोड डालना पड़ता है, फैट भी। अब यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अब जैसे जैसे चीप से आप एक्सपेंसिव प्रोटीन सोर्सेज की तरफ जाने की कोशिश करते हो, क्योंकि टारगेट आपका मेन प्रोटीन पूरा करना होता है, क्योंकि मेन कॉम्प्लेक्स वही होता है। तो जब आप मतलब चीप चीप प्रोटीन सोर्सेज की तरफ जाते हो, जैसे मान लीजिए प्रोटीन पाउडर की ही ले लिया जाए, वे प्रोटीन या तो कोई भी, जस्ट एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रोटीन ज़्यादातर होता है 90% से भी ज़्यादा, और मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत, यानी कि 90% पूरा प्रोटीन होता है। तो ज़्यादा एनर्जी, फैट तो मान लीजिए होता ही नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़ा मोड़ा होता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट फैट को एनर्जी पचाने में ज़्यादा एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं आता है, जिससे कि जो प्रोटीन है वो इजीली मिल पाता है। तो जब आपका एक्सपेंसिव वाला डाइट सोर्स रहता है, तो आपका ओवरऑल डे में अगर आप प्रोटीन टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़्यादातर प्रोटीन सोर्सेस हो, उससे आप पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ हो गई। इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि चीप से हट के एक्सपेंसिव पे जाने की, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होते करने चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है कि आपको चाहिए प्रोटीन होता है, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा लोड आता है प्रोटीन फैट को भी पचाने के लिए, जो कि आपका मेन टारगेट नहीं था। तो ये चीज़ थी, पहला पॉइंट ये। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट ये है प्री वर्कआउट मील। देखिए, प्री वर्कआउट मील को जनरली आपको एक्सरसाइज से 1 घंटे पहले केवल नहीं, वो भी, लेकिन वो भी लेना चाहिए, लेकिन वो फूड सोर्स पे डिपेंड करता है। उसके लिए थोड़ी सी आपको साइंस समझ में आनी चाहिए कि चूज किस बेसिस पे करते हैं। तो देखिए, जो हमारी प्री वर्कआउट मील होती है, उसको जनरली आपको 2 से 3 घंटा पहले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि
जब 2 से 3 घंटा पहले लेंगे तो एक्सरसाइज करते वक्त वो एक अच्छी अमाउंट में डाइजेस्ट हो चुका होगा, आपके पेट में वो ज़्यादा भरा नहीं होगा। लेकिन इसी केस में अगर आप उसे केवल 1 घंटा पहले मान लो लेते हैं, तो वो आपके एक्सरसाइज करते वक्त, जब आप 1 घंटे में एक्सरसाइज करोगे तब भी आपकी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा, जिसकी वजह से जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ब्लोटिंग भी महसूस होगा, और इनफैक्ट एक्सरसाइज करते वक्त आपका वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में बॉडी ऑलरेडी एक स्ट्रेस जोन में होती है, तो उसका पूरा एनर्जी वो एक्सरसाइज पे लगा होता है, जिससे कि आपका वो फूड डाइजेस्ट होने के बजाय रोटन होगा, सड़ेगा। ये हम शॉर्ट में बताएं, इसके पीछे पूरी साइंस होती है, लेकिन इतना समझिए कि ऐसा होता है कि अगर आप 1 घंटे पहले लोगे तो आपका फूड जो है एक्सरसाइज करते वक्त रोटेन होगा, और न कि डाइजेस्ट, यानी कि सड़ेगा, पचेगा नहीं, जिससे कि पहले जो 16 ग्राम प्रोटीन था वो केवल मुश्किल से 5 ग्राम ही मान लीजिए ले पाएगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें सड़ गई। इसीलिए आपको 2-3 घंटा पहले पोस्ट वर्कआउट मील ले लेना चाहिए। ये चीज हो गई, जिसमें आपका रूल क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं, और क्यों होता है ये समझिए, तभी आप समझ पाएंगे कि हम ये चीज ले क्यों रहे हैं। तो रूल पहला यही होता है कि पोस्ट वर्कआउट मील में जब आप 2 से 3 घंटा पहले की बात कर रहे हो, तो पहला रूल यही है कि आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसीलिए होना चाहिए ताकि जब 2-3 घंटे में एक ठीक ठाक अमाउंट पे डाइजेस्ट हो जाए, तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको धीरे धीरे पूरे वर्कआउट के दौरान सस्टेनेबल एनर्जी में धीरे धीरे वो प्रोवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे आपको एनर्जी पूरे वर्कआउट सेशन के दौरान मिलती रहती है एक्सरसाइज करते वक्त। इसीलिए 2 से 3 घंटा पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को लेना चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं कि अगर 2-3 घंटे नहीं, अगर अगर आधे घंटे पहले एक्सरसाइज के में क्या लेना चाहिए, तो यही देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि पोस्ट वर्कआउट मील पे क्या लेना चाहिए। 2 से 3 घंटे पहले ले रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आधे घंटे पहले ले रहे हो तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जैसे मान लीजिए बनाना, जो कि 30 मिनट में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, यानी सिंपल है, समझिए कि उसकी केवल सिंपल चेन है, उसको ब्रेक करना आसान है क्योंकि सिंपल है, इसीलिए वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, बजाय कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 3 घंटे पहले जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे। तो वो भी लेना है, लेकिन सिचुएशन को समझिए कि किस सिचुएशन में क्या लेना है, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग चीज को समझ जाएंगे, फिर आप अपना खुद वर्कआउट प्लान बना पाएंगे। तो उसे समझिए, आधे घंटे पहले ले रहे हो तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना है, ताकि वो सिंपल है, जल्दी वो टूट जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपके ब्लड स्ट्रीम में वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर, तो वो जल्दी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जिससे कि वो जल्दी आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको 30 मिनट बाद तुरंत वर्कआउट करना है, तो आपको तुरंत एनर्जी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए 30 मिनट पहले ले रहे हो तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और जो है 2-3 घंटे पहले ले रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। हमारा तीसरा पॉइंट है पोस्ट वर्कआउट मील। देखिए, आप पूरे दिन में जितना भी मील लेते हो उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट वर्कआउट मील। देखिए, ये क्यों, इसके पीछे की साइंस समझिए ताकि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। देखिए, ऐसा इसीलिए होता है, ये आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे जब हम आपको वो ये कैसे लेते हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिए, पोस्ट वर्कआउट मील किस बेसिस पे लेना चाहिए। देखिए, पोस्ट वर्कआउट मील में आपको जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ताकि क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी और में ऑलरेडी कह सकते हैं थकी हुई है, तो उसको एनर्जी तुरंत चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में बोला जाए, शॉर्ट वे में बोला जाए तो बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो थकी हुई है एक्सरसाइज से, इसीलिए आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ताकि वो सिंपल है, आसानी से टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, तो वो जल्दी टूटने के बाद जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी जाएगा, और फिर वो जो अपना काम है जल्दी से एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कर पाएगा। अगर शॉर्ट
टर्म में बोला जाए। और इसके पीछे साइंस समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि देखिए जब आप एक्सरसाइज कर चुके होते हो तो आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है बॉडी में, ये जो कि कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है स्टोर फॉर्म ऑफ, लेकिन आप समझने के लिए कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज जो भी बोलिए वो स्टोर होता है हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स में, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करते वक्त, और एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करते वक्त। तो धीरे धीरे जैसे आप एनर्जी करते जाते हो आपको ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी मिलती है जो कि हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हो तो उससे एनर्जी मिलती जाती है, तो जिसकी वजह से लीवर और जो है मसल्स में की ग्लाइकोजन स्टोर धीरे धीरे खाली भी होता जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज समझिएगा कि अगर, चलिए इसे हम आपको बाद में समझ आएंगे, कि अगर ग्लाइकोजन स्टोर खाली हो गया है तो अब उसे वापस मतलब रिप्लेनिश यानी कि फिर से भरना जरूरी है, ताकि आपको अगले दिन भी वो ग्लाइकोजन स्टोर मतलब भरा रहे, जिसके लिए हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट होए और जल्दी से ग्लाइकोजन स्टोर भरने की कोशिश करे, इसीलिए हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ये चीज हुई। और देखिए ये पोस्ट वर्कआउट मील में इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो आपको मतलब ग्लाइकोजन स्टोर मान लीजिए आपको भर मतलब वो जो भरने वाला था अब उसमें आपने नहीं लिया पोस्ट वर्कआउट मील में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्लाइकोजन स्टोर भरने में, जिसकी वजह से उतने अच्छे से ग्लाइकोजन स्टोर फील नहीं हो पाएगा। और हम एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं जो हम आपको बताने वाले थे कि अगर बॉडी में मान लीजिए ऐसे ही करते रहे कि एक्सरसाइज के बाद आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, तो मान लीजिए कि ऐसे 3 4 5 दिन किए और फिर वीक के आखिर में आपका ग्लाइकोजन स्टोर पूरा खाली हो गया। देखिए हमें शुरू से इसी तरीके से मील लेना चाहिए ताकि हमारी ग्लाइकोजन स्टोर भरते रहे, उसके खाली होने की नौबत ना आए, क्योंकि खाली होने का जैसे ही नौबत आएगा वैसे ही वो क्या होगा हम आपको बताते हैं। देखिए जब ग्लाइकोजन स्टोर खाली हो जाता है, मान लीजिए कि आप छठवें दिन पे आपका ग्लाइकोजन स्टोर खाली है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जिसकी वजह से होता ये है कि ग्लाइकोजन स्टोर अगर खाली है आप फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पहले जो एनर्जी ग्लाइकोजन स्टोर से ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती थी अब तो वो खाली है, अब वहां से एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो बॉडी 3 चीजों से एनर्जी लेती है, एक ग्लूकोज से जो कि ग्लाइकोजन स्टोर से अभी ले रही थी वो खाली हो चुका है तो उससे नहीं ले सकती है, ग्लूकोज बोलिए या तो कार्बोहाइड्रेट बोलिए, और दूसरा जो है प्रोटीन से एनर्जी लेती है, और तीसरा जो है स्टोर फैट से लेती है। लेकिन इस वक्त जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो मीडियम इंटेंसिटी की, हाई टू मीडियम इंटेंसिटी की, तो आपका फैट से एनर्जी अब नहीं बॉडी लेगी, जब ग्लूकोज गया तो ग्लाइकोजन स्टोर खाली हो चुका है, तो वो क्यों, वो दूसरी साइंस है उस पे न जाइए, बस ना समझिए एक ग्लाइको फैट स्टोर फैट से नहीं लेगी बल्कि प्रोटीन से लेगी। और अब प्रोटीन से कैसी लेगी, जो हमारी मसल्स है जो कि प्रोटीन से भी बनी होती है अच्छे खासे अमाउंट में, तो अब वो पहले ग्लाइकोजन स्टोर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के फॉर्म में ले रही थी, अब वो ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होने की वजह से अब बॉडी जो है मसल को ब्रेक डाउन करके ये प्रोटीन से एनर्जी मसल को ब्रेक डाउन करेगी, और फिर जो प्रोटीन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी लेगी। और फैट इसीलिए नहीं ले रही थी क्योंकि अगर फैट को ब्रेक डाउन करती और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बजाय कि मसल से प्रोटीन में तोड़े और फिर प्रोटीन से डायरेक्ट ग्लूकोज में टूट जाएगा, वो ज्यादा आसान होता है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन और ग्लूकोज का थोड़ा सिमिलर होता है इन कंपैरिजन ऑफ फैट्स और ग्लूकोज का, इसीलिए मसल को तोड़ के बॉडी एनर्जी बनाती है, न कि फैट को तोड़ के जब ग्लाइकोजन खत्म हो गया होता है। तो अब इसी केस में से हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे थे आपका छठवें दिन ग्लाइकोजन खत्म हो गया है तो अब बॉडी मसल को तोड़ के एक एनर्जी बनाएगी इन द फॉर्म मसल से प्रोटीन और फिर प्रोटीन से ग्लूकोज, इसीलिए अब डे 1 से ही अब ग्लाइकोजन स्टोर
फील रहे इसकी कोशिश करनी चाहिए, और जिसकी कोशिश के लिए आप जो जो कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। और जिसके लिए एक्सरसाइज के बाद जब ज़्यादातर ग्लाइकोजन स्टोर खाली होता है एक्सरसाइज करने के बाद होल डे कंपेरिजन टू, तो उसे जल्दी फिलअप करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसे जल्दी फिलअप करने के लिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए 30 मिनट के अंदर, ताकि वो जल्दी से ग्लाइकोजन स्टोर भरना शुरू कर दे, ताकि हमारे जल्दी भरेंगी तो धीरे धीरे करते करते भी 6वें दिन भी ग्लाइकोजन स्टोर फिलअप हो रहेंगी। तो इसीलिए हम पोस्ट वर्कआउट मील में सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी 30 मिनट से 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए और ग्लाइकोजन स्टोर फिल करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए हम जो है केला लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में भी। प्री वर्कआउट में क्यों लेते हैं मैंने आपको बताया, पोस्ट वर्कआउट में इसलिए लेते हैं। तो उसके पीछे की साइंस समझना इम्पोर्टेंट होता है कि क्यों हो रही है। तो ये चीज हो गई, ये पहला चीज था पोस्ट वर्कआउट मील में कि हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जो है ऐसा प्रोटीन सोर्स लेने की कोशिश करनी चाहिए जो कि जिसमें ज्यादातर प्रोटीन हो और जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही हो। जैसा कि हमने अगर हो भी तो, अगर नहीं हो तो वो भी सही है, क्योंकि वो मान लीजिए अपने बनाना वगैरह से दूसरे किसी फूड सोर्स से कंप्लीट कर लिया। तो हमें प्रोटीन सोर्स ऐसा लेना चाहिए जिसमें कि एक और पॉइंट है कि जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो, यानी कि जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो वो भी पूरा हो, और उसमें लीन प्रोटीन सोर्स वही है कि उसमें केवल प्रोटीन हो, ताकि उससे एक्सरसाइज के बाद बॉडी को फिर से एक्स्ट्रा प्रेशर टाइम ना लगाना पड़े फैट को भी डाइजेस्ट करने में, कार्बोहाइड्रेट या तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। जितनी जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके हमें उस पर ध्यान देना है, ताकि जल्दी से जल्दी ही प्रोटीन है जो मसल्स टूटी है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो सके। इसीलिए जो है हमें लीन प्रोटीन सोर्स लेना चाहिए जिसमें केवल प्रोटीन हो और उसमें भी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी हो, जिसके लिए मान लीजिए आप वे प्रोटीन लेते हो जिसमें कि फैट तो नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी ना के बराबर होगा, तो बॉडी ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट कर पाएगी क्योंकि केवल प्रोटीन है। पहले एनर्जी तीनों चीज पे डाइजेस्ट करने के लिए लगाने वाली थी, अब केवल प्रोटीन पे करेगी तो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो पाएगा, तो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो पाएगा और फिर ज्यादा जल्दी हमारा मसल्स रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। इसलिए और वहीं पे मान लीजिए अगर आपने पोस्ट वर्कआउट मील में सत्तू लिया होता तो उसमें 100 ग्राम, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता, फैट भी मिल जाता, तो बॉडी को ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता, एनर्जी लगाना पड़ता, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस देर से स्टार्ट होता, तो उतना अच्छा नहीं होता। तो ये चीज हो गई, इसलिए साइंस को समझना जरूरी है। वो फूड सोर्स बुरा नहीं है, अगर उसी सत्तू फूड सोर्स किसी भूखे इंसान को दोगे तो वो उसके लिए फायदा करेगा क्योंकि उसको जरूरत है, और उस वक्त प्रोटीन भी डाइजेस्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी। लेकिन किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में क्या डाइजेस्ट करवाना है, इसके अकॉर्डिंग फूड सोर्स लेना है या नहीं, ये डिपेंड करता है। तो ये चीज हो गई। तो पोस्ट वर्कआउट में 2 पॉइंट हुआ, एक हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेना चाहिए जैसे बनाना हो गया, ताकि 30 मिनट से 1 घंटे के लिए जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो सके उतना अच्छा है। और दूसरा हमें लीन प्रोटीन सोर्स लेना चाहिए जिसमें केवल प्रोटीन हो, ताकि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट पचाने में एक्स्ट्रा एनर्जी ना लगाना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट तो चलो हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो ठीक भी है, लेकिन फैट कभी नहीं होना चाहिए, जनरली फैट नहीं होना चाहिए ये पोस्ट वर्कआउट मील में। क्यों? क्योंकि फैट की कोई जरूरत ही नहीं है पोस्ट वर्कआउट मील में, क्योंकि देखिए फैट की कोई जरूरत नहीं है। मेन 2 चीज की जरूरत है, एक हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ताकि ग्लूकोजन स्टोर जल्दी भरना शुरू हो सके, और दूसरा प्रोटीन ताकि मसल सिंथेसिस स्टार्ट हो सके। वर्कआउट के बाद मेन इन 2 की जरूरत है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है तो ठीक है।
क्योंकि इसकी जरूरत है, फैट की बिल्कुल नहीं है नीड है, तो इसलिए फैट की कोई जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा एनर्जी टाइम नहीं लगाना है, तो इसलिए फैट नहीं लेना चाहिए पोस्ट वर्कआउट मील में। तो ये चीज़ हो गई। और तीसरा पॉइंट, अगर आप एडवांस जाने की कोशिश करोगे थोड़ा, कि हमें एक चीज़ पे और फोकस करना चाहिए पोस्ट वर्कआउट मील पे, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स पे। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब, इसके पीछे थोड़ा साइंस समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होते हैं एसेंशियल, कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं ये, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू वो मतलब बाहर निकल जाते हैं, तो उसे वापस से फिर से भरना जरूरी है, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर भर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में वो मिनरल्स हेल्प करते हैं, और भी बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें भी फिर से इलेक्ट्रोलाइट्स को भरना जरूरी है, जो कि मेरे बॉडी से निकल चुकी हैं, उसे फिर से भरना जरूरी है, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लेने चाहिए थोड़े बहुत। और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वही एसेंशियल मिनरल्स, यानी कि फूड सोर्स को भी इस तरीके से करना चाहिए। देखिए ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, मेन अभी बिगिनर है तो आप इन्हीं दो, बिगिनर टू इंटरमीडिएट है तो इन्हीं दो पे फोकस कीजिएगा, लेकिन और एडवांस सीखना चाहते हैं तो हम उनके लिए बता रहे हैं कि आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं कि आप एसेंशियल मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो एसेंशियल मिनरल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देखिए कि प्रॉपर अमाउंट में जो फूड सोर्स आप ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कि बनाना ले रहे हो पोस्ट वर्कआउट मील में सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए, और जो है लीन प्रोटीन सोर्स के लिए मान लीजिए कि आप एक वाइट ले रहे हो, तो उसमें कितना मतलब मिनरल्स वगैरह है कि नहीं, तो उस पर भी ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो ये पोस्ट वर्कआउट मील की साइंस होती है, तो इसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये साइंस आप और भी डिटेल में समझना चाहती हो कि इसके पीछे मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ कैसे काम करती है, अभी तो हमने आपको ये शॉर्ट में समझाया है, अगर आप डिटेल में समझना चाहती हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगी, ज़्यादा डिमांड्स होगी, तो हम वो भी बना देंगे, क्योंकि हमें भी अपना टाइम निकाल के बनाना पड़ता है, और वो अगर डिमांड होगी तो हम बना देंगे। तो ये थी। और ऐसे ही अगर आप A to Z फिटनेस की, लाइफ लॉन्ग फिटनेस के लिए ऐसी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर थ्योरी जानना चाहते हो, तो आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में ये चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारा आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके ये बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए, आपकी लाइफ लॉन्ग फिटनेस की एजुकेशनल वीडियोस के लिए